ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो मॉक ड्रिल्स को देश में मजाक के तौर पे ले रहे हैं। इस समय देश में वॉर जैसी सिचुएशंस क्रिएट हो रही है। आपके और मेरे जैसे इस समय देश में बहुत सारे ऐसे प्रो नेशनल मेंटालिटी वाले लोग होंगे जिनके मन में ये डेफिनेटली आता होगा कि काश मैं खुद भी शस्त्र उठा करके सेना के साथ कंधे से कंधा मिला करके सरहद पे दुश्मन देशों से और आतंकवादियों से लड़ पाता। काश मैं भी पहलगाम, पार्लियामेंट, पुलवामा, 26/11 जैसे कई सारे आतंकी हमलों का बदला ले पाता। अभी भी देर नहीं हुई है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले तो देश में हो रही सभी मॉक ड्रिल्स को सीरियसली लेना शुरू कीजिए। अगर आपको लगता है कि मॉक ड्रिल्स मजाक है, तो आप इजराइल, पैलेस्टाइन, गाजा, ईरान, इराक, सीरिया, यूक्रेन, रशिया इन सभी के बीच हो रहे सभी वॉर्स के लाइव वीडियोस यूट्यूब पे देख सकते हैं और आपको पता चलेगा कि कभी भी कहीं से भी किसी भी डायरेक्शन से कोई भी अटैक हो जाता है। न जगह बताई जाती है, न समय बताया जाता है। हो सकता है कि आपको ये गलतफहमी हो कि आप मध्य भारत या दक्षिण भारत में रहते हैं और आपका घर तो 900 या 2000 किलोमीटर की दूरी पर है पाकिस्तान की बॉर्डर से। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे दुश्मन देश के पास कई सारी ऐसी मिसाइल्स हैं जिनकी रेंज 900 किलोमीटर से 5500 किलोमीटर तक की है और उन मिसाइल्स की फायरिंग स्पीड 7 किलोमीटर प्रति सेकंड है, यानी 180 से 300 सेकंड के बीच वो भारत के किसी भी कोने में पहुंच सकती है। हालांकि इसके लिए भारतीय सुरक्षा सेना बल तैनात है, बट फिर भी हमें हर चीज को सीरियसली लेना होगा। दूसरा आपको करना यह है कि आपको सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और व्हाट्सएप पर अधूरी न्यूज से बहुत ज्यादा बचना है। सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और इंडियन ऑफिशियल न्यूज एजेंसीज की न्यूज पर ही रिलाई करना है और वो भी तब जब वो किसी ऑफिशियल न्यूज सोर्स या गवर्नमेंट सोर्स के माध्यम से आपको प्राप्त हुई हो। हर न्यूज को डबल चेक करें, डबल वेरीफाई करें, उसके बाद ही किसी और के साथ शेयर करें। सिक्योरिटी फोर्सेस के देश में कहीं भी हो रहे मूवमेंट को किसी भी तरीके से रिकॉर्ड न करें और अगर कर लिया है तो उसे शेयर न करें। अपने ही देश में रहकर अपनी ही गवर्नमेंट, अपनी ही आर्म्ड फोर्सेस पर किसी भी प्रकार का कोई सस्पेशन नहीं करना है, क्योंकि इस समय हमारी गवर्नमेंट को हमारी सहमति, समर्थन और संवेदना की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अपनी डिजिटल सुरक्षा का सबसे ज्यादा ध्यान रखें। अपने पासवर्ड्स बदलें, अपने ओटीपीज किसी के साथ शेयर न करें। किसी भी वेबसाइट, ऐप या लिंक के ऊपर क्लिक करने से पहले 10 बार सोचें और तभी क्लिक करें जब वो या तो किसी ट्रस्टेड या फिर किसी ऑफिशियल सोर्स से आई हो। हम 2025 में रह रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ वेपन से लड़ाई नहीं लड़ी जाती। साइबर वॉरफेयर इज रियल। अपने आसपास हो रही सभी गतिविधियों पर ध्यान रखें। लोग आसपास क्या कर रहे हैं, कोई संदेहजनक आदमी तो नहीं दिख रहा है। अगर कुछ भी दिखता है तो उसे तत्काल रिपोर्ट करें। अगर कहीं कोई रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है, इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, कहीं ब्लड डोनेशन ड्राइव्स हो रही हैं, कहीं फूड ड्राइव्स हो रही हैं, कहीं पर वाटर ड्राइव्स हो रही हैं, अगर कहीं पर एजुकेशनली अवेयरनेस ड्राइव्स हो रही हैं, तो उनमें डेफिनेटली पार्टिसिपेट करें। ब्लैकआउट्स के समय पूरी तरह अपने घर को अंधेरे में रखें। कोशिश करें कम से कम आवाज करें या ना ही आवाज करें तो और बेहतर। इस समय भारत की सुरक्षा सिर्फ गवर्नमेंट और आर्म्ड फोर्सेस की जिम्मेदारी नहीं, हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस वीडियो में मैंने किसी भी चीज को एग्जैजरेट किया है, तो अपने घर में किसी सीनियर सिटीजन, खासकर ऐसे लोगों से इस समय बात कीजिए जो आपको बताएंगे कि 1947, 65, 71 और 1999 के युद्ध में क्या क्या हुआ था।